बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान पे जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है या मुसीबत आती है या ऐसी अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल होती है कि जो वो सोच नहीं रहा होता, तो वो 2 तरह से रिएक्ट करता है। एक तो इस तरह से रिएक्ट करता है कि आपने एक मूवी आई थी 2009-10 की बात है, थ्री इडियट्स। उसका एक बड़ा मशहूर सेंटेंस था जिसमें वो आमिर खान कहता था, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती थी परेशानी वाली या अनएक्सपेक्टेड कोई सूरत हाल, तो वो कहता था ऑल इज़ वेल। तो उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि ऑल इज़ वेल कहने से क्या वो जो सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाएगी या परेशानी ख़त्म हो जाएगी? उसने कहा नहीं, वो परेशानी तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसको फ़ेस करने के लिए जो हौसला चाहिए वो इंसान के अंदर खुद ही से पैदा हो जाएगा और वो फिर रास्ते तलाश करेगा, उसका दिमाग चलना शुरू होगा कि मैं इस सूरत हाल से कैसे निकल सकता हूँ। और अल्लाह ने इंसान को बड़ी सलाहियतें, उसके दिमाग के अंदर बड़ी सलाहियतें रखी हैं और वो उस सूरत हाल से बाहर निकल आने के रास्ते तलाश कर लेता है। या दूसरी सूरत हाल ये होती है कि वो देख भी रहे होते हैं कि एक परेशानी आफत आ रही है सामने, लेकिन वो कबूतर की तरह क्या करता है, आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही, लेकिन बिल्ली उसको देख रही होती है और वो 2-4 मिनट के बाद बिल्ली आके उस पर कब्ज़ा कर लेती है और उसको चीर फाड़ करके उसको मार देती है। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है कि उसने कौन सी सूरत हाल से उसने किस तरह रिएक्ट करना है, या उसने आंखें बंद करनी है या उसने ऑल इज़ वेल कह के उस सूरत हाल से निकलने का अपने अंदर हौसला पैदा करना है। चलें जी, आज हम बात करने लगे हैं सिर्फ जो किस्तों वाले प्लॉट हैं उनके बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कुछ अर्सा पहले प्लॉट ले लिए हैं या फाइलें ले ली हैं, उन लोगों के लिए भी हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। और आगे मैं कोई ये दिल से नहीं बना रहा ये वीडियो, और मुझे को खुशी नहीं हो रही ये वीडियो बना के कि और आपको पैनिक करके या परेशान करके मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही। और आप देखेंगे कि पहले मैं बड़ा ना स्ट्रांगली इस चीज़ को किस्तों वाले के ऊपर बात करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी टोन को भी चेंज किया क्योंकि लोग कहते थे आप हमें पैनिक कर देते हैं और एक गरीब बंदा बेचारा क्या करे, किस्तों वाला प्लॉट ले ना ले, तो आप जो है ना सूरत हाल ख़राब कर देते हैं, आप हमारे साथ ज़्यादती करते हैं। इस तरह के जब कमेंट्स आते थे तो मैंने अपनी टोन चेंज की। और आपको याद होगा कि मैंने बड़े लाइट वे में पिछली चंद वीडियोज़ की हैं किस्तों वाले प्लॉट के बारे में कि अगर कोई समझना चाहे तो समझ जाए, ना समझना चाहिए तो मैं कुछ कर सकता नहीं। लेकिन ये, और इस वीडियो के बारे में भी तकरीबन 1 महीना पहले मैंने कहा था कि रमज़ान के एंड पे कहा था कि मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि जो आपके लिए शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं और उन लोगों को जो अभी किस्तों पे प्लॉट लेने लगे हैं कि क्या उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज से तकरीबन 9 महीने पहले जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त इंटरनेट पे कोई एक भी डिटेल ऐसी वीडियो मौजूद नहीं थी जिसमें ये बताया जाता कि कौन-कौन से स्कैम होते हैं किस्तों वाले प्लॉट पे। सब अच्छा का चल रहा था और इसी बिना पे पिछले 10-15 साल के अंदर बड़ी दुनिया लुटी है, अरबों रुपया लोगों का लुट गया। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ये एक एग्जांपल है जस्ट, इस तरह की हज़ारों एग्जांपल्स सिर्फ एक सिटी लाहौर के अंदर मौजूद है। इस्लामाबाद में तो आप छोड़ ही दें कि कितने लोगों के साथ स्कैम हुआ है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक साहब हैं, उन्होंने लाहौर की एक अच्छी सोसाइटी जो बड़ा मार्केटिंग कर रही थी उसके अंदर प्लॉट लिया। 2012 में उन्होंने 5 साल किस्तों पे लिया। 2016 और 17 के स्टार्ट में उनकी 5 साल की किस्तें पूरी हो गई और वो प्लॉट तकरीबन बनता था 19.5-20 लाख रुपए का। और उनको 5 साल के बाद यानी कि 2016 के एंड या 17 के स्टार्ट में उनको पोजेसन मिलना चाहिए था, लेकिन वो पोजेसन नहीं मिला उनको। और आज आ गया 2022, अभी भी उसका कहते हैं नहीं सिर्फ मैप आया है, अभी ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप सूरत हाल चेक कर लें। और 2016 की मैं जब बात कर रहा हूँ तो उस वक्त जो गोल्ड की प्राइस थी वो 40,000 रुपया या 42,000 रुपया तोला चल रही थी, और आज जो है ये 1,30,000 रुपये से क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि 3.5 टाइम के राउंड अबाउट इंक्रीज़ हो चुका है। यानी कि अगर वो उस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करता तो आज उसकी मालियत जो थी वो 65 से 70 लाख रुपए की थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसका जो 20 लाख रुपए है वो स्टेक पे लगा हुआ है कि पता नहीं ये भी अब रिकवर होगा या नहीं होगा। और आज उसको वो सोसाइटी पैसे वापस भी कर देती है तो उस 20 लाख की मालियत सिर्फ 6 लाख रुपया रह जाएगी।
तो ये सूरत हाल है जो लोगों के साथ हुआ। तो इस बेस पे मैंने चैनल का आगाज़ किया और आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दिया कि चंद माह के अंदर 40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए। और मेरा ज़्यादातर जो व्यूअर्स है, जो मेरी हर वीडियो देखते हैं, वो मेरे अपने ही लोग हैं। नए लोग तो यूट्यूब इतना रिकमेंड ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन मेरे अपने लोग, ये जितने भी आप हज़ारों में व्यूज़ देख रहे हैं, ये मेरे अपने ही लोग हैं जो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है कि जिन लोगों ने कुछ अर्सा पहले प्लॉट लिए, सस्ते प्लॉट लिए, कुछ लोगों ने तो जो प्लॉट लिए उनकी डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह उनमें शामिल नहीं थी। वो लोग भी यानी कि आप समझे फंस गए हैं, क्योंकि जब वो टाइम आएगा, उनकी लैंड ऑफ कॉस्ट पूरी होगी, सोसाइटी ने जब डेवलपमेंट के नाम के चार्जेस लेनी है, तो क्या होगा? क्या वो वही चार्जेस होंगे जो उस वक्त उन्होंने कमिट किया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आज जो सूरत हाल है कि फ्यूल प्राइसेस जिस तरह इंक्रीज़ हो गई हैं और टैक्सेस जिस तरह इंक्रीज़ हो रहे हैं, और अभी बजट आने वाला है जून के अंदर, उसके अंदर भी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगने वाले हैं। फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गई हैं, और ये आप भूल जाएं कि उन्हीं प्राइसेस के अंदर जो आपसे किसी ने कमिट की थी वो आपको डेवलप करके दे देगा। डेवलपमेंट के नाम पे आपसे लैंड ऑफ कॉस्ट से भी ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को प्लॉट मिले हैं और सोसाइटी ने कहा था कि डेवलपमेंट चार्जेस इनके अंदर मौजूद हैं, वो किस तरह फंस गए हैं कि ज़ाहिर है उन पैसों के अंदर सोसाइटी कभी भी प्लॉट डेवलप कर ही नहीं सकती। एक अंडरस्टूड सी बात है कि इतनी महंगाई हो गई है और फ्यूल प्राइसेस अब जो इंक्रीज़ हुई है, इतना बड़ा डेंट आया, और इसके बाद अब जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और अभी टैक्स जो लगने वाले हैं, इसके बाद कोई भी सोसाइटी, कोई बड़े से बड़ा नाम भी अगर है ना, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो उन्हीं पैसों के अंदर जो उन्होंने ऑलरेडी कमिट किया कि हम किस्तों के अंदर ले रहे हैं आपसे डेवलपमेंट चार्जेस, वो डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर आपके प्लॉट की डेवलपमेंट नहीं होगी, वो मार्केट में ना कभी सेल होना है, और वो इसी तरह ही वो ऑन के नाम पे आप लोग खेलते रहेंगे। 20-25 हज़ार ऊपर गया, 30 हज़ार नीचे गया। आपको जो रियल एक प्लॉट होता है, ऑन ग्राउंड प्लॉट, जिसका फ़ायदा होता है कि वो लाखों रुपये आपको बेनिफिट देके जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक ख़तरा ये अब बन गया उन लोगों के लिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये सूरत हाल किसी ने एक्सपेक्ट की ही नहीं थी कि ऐसा कुछ मुल्क की सूरत हाल बन जाएगी। और इसमें अगर मैं कहूँ तो इसमें तो ज़ाहिर सोसाइटी भी कसूरवार नहीं होगी। अच्छा जी, अब आजकल क्या सूरत हाल है कि ज़ाहिर है अब ये जो माफिया है, जो लैंड माफिया था, वो माफिया जिन्होंने कभी प्लॉट लोगों को देने ही नहीं होते, जिनका काम फ्रॉड करना होता है। एक अच्छी सोसाइटीज़ जो हैं जो डिलीवर कर रही हैं, जिसमें मैं नाम लूँगा, लेक सिटी ने डेवलप करके लोगों को दिए हैं, बहरिया ने दिए हैं, DHA ने दिए हैं, इत्तेहाद ने दिए हैं, और उन्होंने उस हिसाब से फिर लोगों को महंगे प्लॉट दिए हैं, और लेकिन बदले में उन्होंने रिटर्न भी दिया। लेकिन जो सोसाइटी आ रही है कि सस्ते प्लॉट बेच रही है मार्केट के अंदर, उनको पता है उन्होंने कभी प्लॉट देना ही नहीं है, तो वो अब 20 लाख का दें, 25 लाख का दें, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सादा जो लोग हैं, वो बेचारे क्या करते हैं कि यार 5 मरले का प्लॉट मुझे 25 लाख रुपए का मिल रहा है, मुझे 27 लाख रुपए, मुझे कहाँ पे ये प्लॉट लाहौर में मिलेगा? उसको वाकई कहीं पे नहीं मिलेगा, और जहाँ पे वो किस्तों पे फाइल ले रहे हैं ना, उसको वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कभी उसको देना ही नहीं है। और जहाँ पे अगर उसको 40 लाख 45 लाख का अगले प्लॉट बेच रहे हैं, वहाँ फिर भी पॉसिबिलिटी है कि शायद उसको प्लॉट मिल जाए। अच्छा नहीं, अब लोगों को पता है, इन माफियाज को पता है कि लोग जो है नेट कैश पे प्लॉट नहीं ले सकते हैं, तो उन्होंने एक नया गोरख धंधा नया आए रोज़। जब इस वक्त रियल एस्टेट बुरी तरह डैमेज हुई हुई है, इस वक्त भी किस्तों वाले प्लॉट का काम अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। नए नए लोग आ रहे हैं, फंस रहे हैं, और वो नए नए अट्रैक्शन आपको दे रहे हैं कि 15,000 किस्त दे दें, 20,000 किस्त दे दें, 10,000 किस्त दे दें, और लोग धड़ाधड़ ये फाइलें ले रहे हैं, जबकि रियल एस्टेट का पूरा काम एक किस्म का जमूद का शिकार है। वो क्यों? क्योंकि अब ये काम क्यों चल रहा है किस्तों का? इसलिए कि वो माफिया इनकी नब्ज़ को समझता है, इनके जज्बात को समझता है कि ये नेट कैश पे कभी ले ही नहीं सकते, इसलिए वो इन सादा लोगों को फंसा रहे हैं, और हमारे सादा लोग जाके फंस रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जनाब, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते नेट कैश पे, तो किस्तों वाले फ्रॉड में ना फंसें, ये आपके लिए नहीं है। हाँ, एक जो इन्वेस्टर है जिसके पास खुला पैसा पड़ा है, अगर उसका 8-10 लाख डूब भी जाता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने अगर ये सोचा है मैंने ये प्लॉट की किस्तें भर के कल को यहाँ पे घर बनाऊंगा, तो आप अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत बड़ा ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये आप काम ना करें। 9 महीने पहले अगर आपके साथ
आप इस ट्रैप में फंस जाते तो समझ आती थी। लेकिन आज हमारा चैनल आपको अवेयर कर रहा है। 100 वीडियोस हमने की हैं और उसमें से तकरीबन 35 के करीब वीडियो सिर्फ इन फ्रॉड्स के ऊपर हैं जो किस्तों के नाम पे हो रहे हैं। जाके हमारे चैनल पे वीडियोस देखें। और फिर भी अगर आप फंसना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह जाके फंसें। लेकिन आज से 10 साल के बाद, 7 साल के बाद जब आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, आप कोर्ट कचहरी के धक्के खाएंगे। और एक और बात, नैब की तरमीम हो चुकी है। आज के बाद नैब भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। आज से पहले कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा था, लेकिन आज के बाद उसके भी पर कट गए हैं। तो आप खुद सोच समझ के फैसला करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।